हेलो दोस्तों, आज की फ्री कुंडली के सेशन में हमने नीमा पराग जोशी का नंबर लिया है। कुछ महीनों पहले इन्होंने नंबर कमेंट में डाला था, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और कुछ महीने लग जाते हैं नंबर आने में, ठीक है। चलिए नीमा पराग जोशी जी का बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं। इन्होंने उमरेट गुजरात से हमें कांटेक्ट किया है। चलिए नीमा पराग जोशी जी का बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं। इनका पहला सवाल है मैरिज लाइफ। देखिए नीमा जी, आपका जो बर्थ चार्ट है, मैरिज का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और वो 11वें भाव में नीच का होकर बैठा है। और ये नीच का चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग में बैठा है और अपने शत्रु बुध के साथ बैठा है। तो देखिए एक बात है, यहाँ पे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ तक कि यहाँ पे डाइवोर्स योग भी है आपकी कुंडली में, ठीक है। तो देखिए एक तो शादी से पहले आपको कुंभ विवाह की विधि करनी है। आप अपने ब्राह्मण को बोलिए, जो भी शादी ब्याह कराते हैं आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके गांव में, आपके समाज में, आप कोई भी ब्राह्मण को बोलिए, वो आपकी कुंभ विवाह की विधि करवा देंगे। 4,000 तक का खर्चा आता है, उससे ज़्यादा कोई खर्चा सिटी में कई बार 10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार भी मांग लेते हैं, तो वहाँ नहीं कराइएगा। जो व्यवस्थित आपसे रेट बोलता है 4,000 तक, उनसे करवाइएगा। कुंभ विवाह की विधि आप करवाइए, पहली चीज़ तो। और सोमवार के आपको व्रत करने हैं, एक टाइम खाना खाना है, शिव जी का व्रत करना है, और हर रोज़ शिव जी को जाके जल चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे शादी टूटने का योग है, ठीक है। तो ये सब उपाय करने से क्या होगा, शादी टूटने का योग भी कम होगा, और कुछ मानसिक तनाव, स्ट्रेस से, परेशानियों से गुजरने का भी योग है। तो देखिए कई बार क्या है, बहुत स्ट्रांग योग होता है तो कई बार शादी टूटती है, लेकिन परेशानियों से हमारा बचाव हो जाता है। तो देखिए महादेव की जो मर्जी है, उन ये सब उपाय करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका, देखिए पहले तो मैरिज लाइफ का मैंने बताया, उपाय करिए, महादेव ने चाहा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी कौन सा कैरियर, आपने पूछा कौन सा कैरियर। देखिए आपके 10वें भाव में शनिदेव उच्च के बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका लग्नेश धनेश होकर शनि उच्च का गया हुआ है। तो देखिए जॉब सेक्टर में अगर आप जाओगे ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, शनिदेव जॉब के कारक है। या तो फिर देखिए इंजीनियरिंग में चले जाओ, है ना, मेटल रिलेटेड किसी लाइन में चले जाओ, फैक्ट्री लाइन में चले जाओ, आपके हिसाब से इंजीनियरिंग है, कोई भी मैनेजमेंट है, किसी भी कंपनी में काम करना है, ये सब फील्डों में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपका कैरियर बनेगा। और लाइफ के 36 साल की उम्र के बाद, 36 साल के बाद जो प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा, वो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। 36 साल के बाद भाग्योदय की शुरुआत होगी, 36, 38, 40, धीरे धीरे आपका भाग्योदय बढ़ेगा। आर्थिक, मानसिक सब प्रगति कर पाओगे, अपने कैरियर में बहुत प्रगति कर पाओगे। चंद्र का नीचभंग हो रहा है। देखिए चंद्र के नीचभंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए चंद्र को पहले तो देखिए मंगल की दृष्टि से हमें देखना होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए मंगल की दृष्टि से भी नहीं हो रहा है, परिवर्तन से भी यहाँ पे हो नहीं रहा है। और देखिए बात क्या है कि नीचभंग के बावजूद भी, अगर चलो यहाँ पे तो पहले तो प्रॉपर नीचभंग हो नहीं रहा है लग्न कुंडली में आपका, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रहण योग और बुध का जो पिशाच योग है, उसके शत्रु जो साथ में बैठे हैं, तो उसका नीचभंग भी यहाँ पे हमें बहुत फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वो पीड़ित हो गए हैं वहाँ पे। मैंने जो उपाय दिए वो आप उपाय करिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। चंद्र की महादशा कैसी होगी, आपका आखिरी सवाल है। देखिए नीमा जी, आपकी चंद्र की महादशा, जैसे कि कहा कि चंद्र थोड़े से पीड़ित है, तो थोड़ी मानसिक तनाव वाली, थोड़े उतार चढ़ाव वाली होगी। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा जितनी मेहनत कर रहे हो तो उसके सामने रिटर्न्स भी थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ आपको रत्न बताता हूँ, उससे भी फ़ायदा होगा। देखिए एक तो आपका भाग्य का जो मालिक है बुध, एक तो भाग्य को बलवान करिए, नसीब को बलवान करने से बहुत फ़ायदा होता है। और लग्न का मालिक भी बलवान है आपका, नीलम, पन्ना और एक अच्छी क्वालिटी का ओपल, ये 3 पत्थर आप पहनिए, नीलम, पन्ना और ओपल। आपको इन पत्थरों से बहुत फ़ायदा होगा। ये रत्न है, कहीं भी ओरिजिनल लीजिए, सर्टिफाइड लीजिए, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओरिजिनल चीज़ें कैसी होती है, क्या प्राइस होता है। फिर आप कहीं भी कंपेयर कर लो, आपको जहाँ भी सस्ता लगे, ओरिजिनल लगे, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्वालिटी अलग अलग आती है, तो जहाँ आपको सही लगे, विश्वास लगे, वहाँ से आप लेके पहनो, आपको फ़ायदा होगा। चलिए आई होप आपको आपके सारे आंसर मिल गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोगों के नंबर्स भी आते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।